खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से। यहाँ केलारस कस्बे में विगत 8 दिसंबर को सबलगढ़ तहसील पदस्थ एडीएम वीरेंद्र कटारे ने स्थानीय पत्रकार गजेंद्र तोमर के साथ धक्का मुक्की करते हुए हाथापाई ही नहीं की, बल्कि अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए पत्रकार के साथ बदसलूकी भी की। पत्रकार गजेंद्र तोमर का इतना भर कसूर था कि उसने अपने अधिकार के तहत एडीएम साहब से कुछ प्रश्न कर दिए थे। पत्रकार के साथ हुई इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल भी हो रहा। इस घटनाक्रम के चलते हम यहाँ बता दें कि सबलगढ़ तहसील में पदस्थ एडीएम कटारे विगत 8 दिसंबर को केलारस कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन के साथ अपनी कार्रवाई कर रहे थे। जिस तरीके से एडीएम कटारे अपनी कार्रवाई कर रहे थे, वो तानाशाही का एक रूप होकर यहाँ की जनता को नागवार गुजरा। यही नहीं, अतिक्रमण हटाओ अभियान की इस कार्रवाई में घुमटी वालों को और जो भी अतिक्रमण करने वालों को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, ना ही कोई मुनादी कराई गई, जिस पर पत्रकार गजेंद्र तोमर ने एडीएम से सवाल कर दिए। इस सवाल करने पर बोखलाए एडीएम ने गजेंद्र तोमर पत्रकार के साथ अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए धक्का मुक्की, हाथापाई और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके साथ बदसलूकी कर डाली। केलारस कस्बे में हुई इस निंदनीय घटनाक्रम को लेकर आज जिले भर के सैकड़ों पत्रकारों ने शामिल होकर मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले जिला मुरैना कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और एडीएम कटारे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन दिया है अपने संगठन के बैनर तले। थोड़ा सा बताएं क्या क्या घटनाक्रम हुआ आपके पत्रकार। 8 दिसंबर को केलारस कस्बे में एसडीएम सबलगढ़ वीरेंद्र कटारे द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था। गजेंद्र तोमर के द्वारा उनसे बातचीत की गई अतिक्रमण के संबंध में, तो उन्होंने उनके साथ बुरी तरीके का बर्ताव किया और उनको धकेलते हुए एक तरफ ले गए और वहीं उन्होंने सिविल के लोगों को भी थप्पड़ मारा। तो ये कहीं ना कहीं एक जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस को, उस साथी के साथ उनका व्यवहार दुर्भावनापूर्ण था। हमने उस संबंध में जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे उनके इंसान की मांग की है, साथ ही उन पर जांच कार्रवाई करने की भी मांग की है। अगर इस संबंध में समय दिया है जिलाधीश महोदय ने कि कुछ टाइम हमें दीजिए, हम उसमें जांच करेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम शासन स्तर पर जाके भी इसके प्रति लड़ेंगे। इस तरह की कार्रवाई चाहते हैं एडीएम के साथ जो भी नहीं, ऐसे जो व्यावहारिक एसडीएम है, एक तो उसका वहाँ से स्थानांतरण किया जाए, दूसरा उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। शुभ नाम आपका? क्या ऐसी घटना घटी थी जिससे आपको यहाँ पर ज्ञापन देना पड़ा? घटना ये है, सबलगढ़ के एसडीएम है जिनका नाम है वीरेंद्र कटारे, तो पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और शायद मुझे लगता है कि उन्हें ऐसे प्रशासनिक पद पर नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा दे जाए या प्रशासन उन्हें स्वयं हटा दे।
क्योंकि प्रशासनिक सेवा में कहीं भी नहीं लिखा कि आप जनता के साथ धक्का मुक्की करें, उनसे मारपीट करें या कुछ भी ऐसा व्यवहार करें जिससे कि जनता को कष्ट पहुँचे। क्योंकि शासन ने आपको रखा है जनता की सेवा के लिए, उन्हें परेशान करें। उनके आए दिन ऐसी वीडियो वायरल होते हैं मारपीट के, कोई धक्का मुक्की, लेकिन कुछ ऐसा करने से तो ये कतई इस पद के लायक नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया था, क्योंकि बुलाकर किसी व्यक्ति को फिर उसके साथ बेइज्जत करना, उसके साथ मारपीट करना या उसकी गाली गलौज करना, धक्का मुक्की करना, ये इन्हें शोभा नहीं देता। और फिर उसके बाद झूठे झूठे ब्लेम लगाना, इतनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं अपने अपराधों को छुपाने के लिए कि मेरी गुमटियाँ बता दी। मेरा एक और साथी पत्रकार कैलारस में था, उसने आवाज़ उठाई तो उसकी भी गुमटियाँ बता दी कि उसकी भी गुमटियाँ, और जबकि इनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, ना ही कुछ ऐसा कि हम लोगों की कोई गुमटियाँ या हमारा कोई वहाँ पर अवैध धंधा है। नहीं, घटना बताओ, घटना क्या हुई थी? घटना ही ये है पूरी कि अतिक्रमण हटा रहे थे। उस दौरान जब मैंने बात की उनसे कि आप किसके आदेश के तहत हटा रहे हैं, या थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते पत्रकार के नाते, और लेकिन वो इन बातों को सारा खारिज करते हुए मैंने कार्ड भी दिखाया और सीधा कार्ड जेब में रख के कहते हैं कि अब तू एक काम कर, यहाँ से निकल, और धक्का देते हुए मेरे को गाली देते हुए ले गए। इस दौरान पुलिस स्टाफ भी वहाँ मौजूद था, पुलिस के SDO के PI अन्य स्टाफ भी मौजूद था, तो किसी ने कुछ ऐसा नहीं। आपके ऊपर हाथ भी छोड़ा गया उनने? बिल्कुल छोड़ा। तो मतलब जो है, अब कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? आपने ज्ञापन दिया तो कलेक्टर साहब समय मांग रहे हैं जाँच के लिए। जांच के लिए SP साहब क्या बोल रहे हैं? आपने यहाँ पे भी ज्ञापन दिया है, वो भी कह रहे हैं हम भी जाँच करवाएंगे, जांच करवाएंगे। आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं। किस प्रकार की कार्रवाई? तो ऐसा जो अनुशासनहीनता कर रहा है, संविधान सबके लिए है। अगर मैं करता तो मेरे पर फटाफट FIR होती, अगर उन्होंने किया है तो इसमें अब देरी है। मुरैना के सभी पत्रकार आपके साथ में हैं, सभी पत्रकारों ने आपका साथ दिया है और आपके साथ आवाज़ उठाई है, तो आप मुरैना के साथी पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे? ये कहूँगा जितने भी मेरे साथ आए सबके लिए धन्यवाद। आपकी मनसानुसार कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, शांत बैठेंगे और क्या करते हैं, दरवाजा खटखटाएंगे कोर्ट का। जी धन्यवाद। शांति। सर, अभी जो कैलाश में एक पत्रकार के विरुद्ध में जो घटनाक्रम हुआ है, SDM साहब ने जो घटनाक्रम किया है, उस विषय में आपका क्या कहना है? आज सभी अधिमान्य पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से मुझे अवगत कराया है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान इस प्रकार की कुछ गतिविधियां हुई थी। CD भी उनके द्वारा दी गई है। जो प्रारंभिक मैंने पक्ष सुना है पत्रकार मित्र हमारे जिनके साथ में इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था, उसके आधार पर इसको जांच में ले रहे हैं और जितना जल्द से जल्द होता है, एक बार फैक्ट्स इसमें आइडेंटिफाई होने के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी।